वसीम रिजवी साहब कौन हैं, क्या हैं, उस व्यक्ति पर हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अपने बयानों से विवादों में रहने वाले और कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी वसीम रिजवी जो अब मुस्लिम नहीं रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने सोमवार के दिन इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है। आपको बता दें कि यूपी के वक्फ बोर्ड के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पर अब ये मुस्लिम नहीं रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुफैल कादरी जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि आज हम 4 रोज़ के बाद प्रवास से शान कमिश्नरी से लौटे हैं। जी। तो जैसे कार्यालय में हमारे यहाँ 13 तारीख तक राष्ट्रीय पदाधिकारी अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम सब तय है, उसी पर हम प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों की बैठक बुलाए हैं आज। जी। उसी क्रम में आप का दर्शन हो गया। जी बिल्कुल। आप जवान हैं और आपके चैनल को तो मैं बधाई देता हूं कि जो प्रवक्ता का काम है कभी कभी आप हम ही से ले रहे हैं। जी। आज देश में चर्चा है उनके नाम पर, अगर के उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले वसीम रिजवी है। कभी आज तक हमने उनको देखा नहीं। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में हमारे लगाव थे एजाज रिजवी साहब जो भारतीय जनता पार्टी में थे, उनके साथ मैंने बहुत उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, बहुत कार्यक्रम किया। वसीम रिजवी के बारे में क्या कहना चाहिए? एजाज रिजवी साहब थे। जी। एजाज रिजवी साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर थे, वहाँ मंत्री भी थे माइनॉरिटी के, तो उनसे हम लोगों के अच्छे ताल्लुकात थे और पूरा कार्यक्रम में आना जाना उत्तर प्रदेश होता था। वसीम रिजवी साहब कौन हैं, क्या हैं, उस व्यक्ति पर हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब सुना है कि ऐसा हुआ है, बल्कि अब हम तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का काम देखते हैं। जी। और आज हम 3 रोज़ से जो प्रवास के बाद आए हैं पटना, तो प्रवास में हम गए तो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के नेता हैं और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, उनकी चर्चा तमाम माइनॉरिटी के गांव में, महिलाओं में, गरीबों में, दिव्यांगों में काफ़ी हौसले के साथ। हम उस पर आएंगे। आप पहले सर वसीम रिजवी की बात करिए। सर, इन्होंने आज से कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इन्होंने कहा था कि कुरान की वो 26 आयतें हैं जिससे मुसलमान आतंकवादी बनते हैं या फिर नफरत फैलाते हैं। क्या ये कितना सच है सर? देखिए, हमारी आप एक आलिम हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। हम सब इतना जानते हैं कि क्या कुरान आतंकवाद बनाता है? क्या कुरान पढ़ के मुसलमान के बच्चे आतंकवादी बनते हैं? हम सब बचपन में और जवानी में और इस उम्र में यही सुने कि चंदन है देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। तो यहाँ तो विभिन्नता में एकता है, उसका भी आपको ख्याल करना होगा। और आज इस तरह की जो बातें सुनने को आई हैं तो अभी पुख्ता कोई न्यूज़ नहीं है। अब पार्टी का निर्देश आता है तो हम लोग उस विषय पर बात करते हैं। कोई पार्टी ने इस नहीं तरह सर, से मेरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने कहा था कि कुरान की 26 आयतों को पढ़कर आतंकवादी बनते हैं बच्चे, नफरत फैलाते हैं। आप एक आलिम हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। आप इसमें थोड़ा सा हमको समझिए। आप का और वो अब भी कह रहे हैं आपका जो सवाल है जी, और उसमें एक जवाब छुपा हुआ है जो आप लगता है जवान हैं, आपको याद होना चाहिए और मुझे लगता है कि याद होगा भी। क्या वो जवाब है सर? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक बहुत बड़ी सभा में कहा था कि कुरान में अल्लाह के नाम के बाद जी सबसे ज़्यादा अगर चर्चा है तो इल्म का चर्चा है, इल्म। जी अब इस विषय को जी
और 125 करोड़ जनता की जो क़यादत, जो रहनुमाई, जो लीडरशिप भारत देश से लेकर के और पूरी दुनिया यानी आलमी सतह पर है, उस एक शब्द से, एक जुमले से बहुत बड़ा उत्तर उसके अंदर छुपा हुआ है कि अल्लाह के नाम के बाद सबसे ज़्यादा इल्म पर कुरान में है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर और कहा था, जो आपको याद होगा और आपके चैनल से मैंने इस मैसेज को दिया भी था, कि इस देश में सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के साथ साथ एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में कुरान। ये जो बार बार मैंने अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो बातें हैं जो आपके बीच में रखा, वो इसलिए रखा ताकि आप याद कर लें कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम लोगों को इस देश में, जो मैं बार बार कहता हूँ, अपने मजहबी जलसे में कहता हूँ, पार्टी के जलसे में कहता हूँ, 2-3 सभाओं को अभी संबोधित करके आ रहा हूँ, उसमें मैं कहता हूँ, परिवार में कहता हूँ कि हम सब भारत माता की कोख के जन्मे हुए सहोदर भाई हैं। इस रिश्ते को वामपंथी, कांग्रेस के लोग या आरजेडी के लोग या उस मानक के लोग चाहेंगे कि मिटा दें, तो नहीं मिट सकता। हम सब आपस में सहोदर भाई। आप हमारे व्यूवर्स को, आप हमारे जनता को ये इस सवाल का बस पुख्ता जवाब दे दीजिए कि क्या कुरान 26 छोड़िए, एक आयत को भी पढ़कर मुसलमान के बच्चे आतंकवाद बनते हैं या फिर नफरत फैलाते हैं? क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कही थी, हालांकि वो मुस्लिम भी थे जो अब नहीं रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहूँ कि आप एक आलिम हैं सर। पाकिस्तान और चीन के इशारे पर वो आतंकवाद पोषित देश हैं। उन 2 देशों से आतंकवाद, माओवाद, अलगाववाद की नीतियां उत्पन्न हुई हैं, जो आज इस देश में सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रही हैं। वो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत जल्द अब वंदे मातरम की जयघोष और भारत माता की जयघोष करने की ओर अग्रसर है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन अभिशंकर के साथ मैं हूं अमान। धन्यवाद।